NT-SSS रतलाम। कक्षा 8, विषय हिंदी, मेधा पुस्तक, पाठ 7, जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं श्री कृष्णचंद्र। शुभ दिवस बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम जामुन का पेड़ नामक कहानी का सारांश और इसके शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। आइए अब हम प्रश्नाकार का परिचय और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। इस कहानी के रचनाकार हैं श्री कृष्णचंद्र, जिनका जन्म 23 नवंबर सन 1914 को पाकिस्तान गुजराकला के वजीराबाद नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां सड़क वापस जाती है, 52 पत्ते, कागज़ की नाव इत्यादि हैं। इनका निधन 8 मार्च सन 1977 को हुआ था। आइए अब प्रश्नोत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था और कैसे? जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय के लॉन में गिरा था, जिसके गिरने का कारण रात को चला बड़े जोर का झक्कड़ अर्थात आंधी थी। प्रश्न नंबर 2, सुबह होने पर माली ने क्या देखा? उत्तर, सुबह होने पर माली ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। प्रश्न नंबर 3, पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने की सबसे अधिक चिंता किसे थी? पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने की सबसे अधिक चिंता माली को थी। क्या प्रश्न नंबर 4, क्या दबा हुआ आदमी जिंदा बच पाया? उत्तर, नहीं, दबा हुआ आदमी जिंदा नहीं बच पाया। प्रश्न 5, गिरे हुए पेड़ के पास भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई थी? सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। जब यह खबर माली ने चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को दी, तो सभी लोग वहां आ गए और मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रश्न 6, लिपिकों में मायूसी क्यों छा गई थी? उत्तर, जामुन का पेड़ फलदार था और उसके फल अत्यंत रसीले थे। क्लर्क इन फलों को झोली भर भर कर घर पर ले जाते थे, जहाँ पर उनके बच्चे बड़ी खुशी से इन फलों को खाते थे। ऐसे रसीले फल वाले जामुन के पेड़ के गिरने से लिपिकों में मायूसी छा गई थी। प्रश्न नंबर 7, चपरासी ने जब पेड़ हटाने के काम को मुश्किल बताया, तब माली ने क्या कहा? उत्तर, चपरासी ने जब पेड़ हटाने के काम को मुश्किल बताया, तब माली ने कहा, क्या मुश्किल है, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दे, हम सभी मिलकर इसे निकाल सकते हैं। प्रश्न 8, व्यापार विभाग के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ने पेड़ हटाने के बारे में क्या मजबूरी बताई? उत्तर, व्यापार विभाग के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ने पेड़ हटाने के बारे में यह मजबूरी बताई कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। प्रश्न नंबर 9, हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ने वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं देने के लिए क्या दलील दी? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं देने के लिए दलील देते हुए कहा कि आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। प्रश्न 10,
एक मंचले ने क्या सुझाव दिया था? एक मंचले ने सुझाव दिया था कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। प्रश्न 11, मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से ऑपरेशन करने का फैसला क्यों रद्द कर दिया गया था? उत्तर, जब मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्य करते हुए एक योग्य प्लास्टिक सर्जन को पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा, तब उसने रिपोर्ट में लिखा था, ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है और नहीं भी, आदमी भी मर सकता है। प्लास्टिक सर्जन की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से ऑपरेशन करने का फैसला रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उसमें पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की मृत्यु की भी संभावना थी। प्रश्न नंबर 12, माली को कैसे पता चला कि पेड़ के नीचे दबा आदमी कवि है? उत्तर, जब माली ने रात को पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा, तब दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगी, ये तो माना कि तगाफुल न करोगी, मगर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उपरोक्त पंक्ति में वर्णित पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के शब्दों को सुनकर माली को पता चला कि पेड़ के नीचे दबा आदमी कवि है। प्रश्न नंबर 13, जब तक पेड़ काटने का निर्णय लिया गया तब तक क्या हुआ? उत्तर, जब तक पेड़ काटने का निर्णय लिया गया तब तक पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी अर्थात कवि के हाथ ठंडे पड़ गए थे, आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी और चींटियों की लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी और उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, यहीं पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आइए अब व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति, अवनति, जिंदा, मुर्दा, विदेश, स्वदेश, एक, अनेक, भारी, हल्का, उत्तर, दक्षिण। तत्सम शब्द, प्रश्न नंबर 2 है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जिह्वा, भिक्षा, गृह, अग्नि आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप कुछ विकृत हो गया है अर्थात बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ ही है उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न, जैसे जीभ, भीख, घर, आग आदि। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हाथ, हस्त, रात, रात्रि, शाम, संध्या, पीठ, पृष्ठ, आधा, अर्ध, काम, कर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मोटा, काला, सुंदर, लंबा आदि। प्रश्न नंबर 5, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। नंबर क, यह पेड़ फलदार था।
विशेषण शब्द है यह और फलदार। ख, जामुन के फल मीठे और रसीले थे। विशेषण शब्द मीठे, रसीले। ग, उस पेड़ का तना वजनी था। विशेषण शब्द उस, वजनी। घ, कवि का हाथ ठंडा था और पुतलियां निर्जीव। विशेषण शब्द ठंडा, निर्जीव। अंग, गुमनाम कवि के बारे में सबको थोड़ी देर में पता चल गया। विशेषण शब्द है गुमनाम और थोड़ी। प्रश्न नंबर 6, क्रिया किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। उत्तर, क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हंसना, खेलना, पढ़ना आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है अर्थात आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पतंग उड़ा रहा है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रमा हंसती है। प्रश्न नंबर 7, इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं की पहचान सकर्मक या अकर्मक क्रिया के रूप में कीजिए। क, आंधी के कारण जामुन का पेड़ गिर गया था। गिरना सकर्मक क्रिया। पेड़ के नीचे कवि दब गया था। सकर्मक क्रिया। मनचले ने अजीब सा सुझाव दिया। सकर्मक क्रिया। मेरे बच्चे खुशी से जामुन खाते थे। सकर्मक क्रिया। संस्कृति विभाग के लोग कवि से मिले। सकर्मक क्रिया। माली ने उसे खिचड़ी खिलाई। इसमें भी सकर्मक क्रिया। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और घर में सुरक्षित रहो।